7 तारीख को एक खबर आती है। 7 तारीख 5वां महीना 2026। खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर धनगर प्रमाण पत्र के नाम से 34 प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए जाते हैं। तहसीलदार साहब का एक फरमान हो जाता है कि ये प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। वहीं की एक पार्षद हैं, वो शिकायत करती हैं और उनकी शिकायत पर प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए जाते हैं। मतलब एक शिकायत और 34 प्रमाण पत्र कैंसिल। यानी कि प्रमाण पत्र जब कैंसिल हुए होंगे तो ना जाने कितने लोगों का भविष्य अटक गया होगा, कितने छात्रों का भविष्य अटक गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल आइए पूरी खबर जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। जाति प्रमाण पत्र पर कार्रवाई, लेकिन क्या कानून सबके लिए बराबर है? कानून उत्तर प्रदेश में सबके लिए बराबर है या नहीं है, इस देश में सबके लिए बराबर है या नहीं है, हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 34 प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ आम लोगों पर ही होती रहेगी? क्या बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जांच से ऊपर हैं? अगर एक गरीब आदमी का प्रमाण पत्र एक शिकायत पर रद्द हो सकता है, तो फिर उन बड़े नामों की जांच क्यों नहीं होती जिन पर सालों से सवाल उठ रहे हैं? आज बात सिर्फ 34 प्रमाण पत्रों की नहीं है, आज बात उस भरोसे की है जो आम आदमी का सिस्टम से उठता जा रहा है। लखनऊ के इटौंजा में जिस प्रकार से जो नगर पंचायत पड़ती है, जिस प्रकार से प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं, ये वाकई बेहद दुखद खबर है। अखबार में खबर छपती है, फर्जी दस्तावेज से बने जाति प्रमाण पत्र निरस्त। इटौंजा क्षेत्र में कार्रवाई होती है, जांच बैठती है, प्रमाण पत्र रद्द होते हैं। यानी प्रशासन मानता है कि गलत तरीके से प्रमाण पत्र बन सकते हैं, लेकिन फिर वही जनता पूछ रही है, अगर गलत प्रमाण पत्र बन सकते हैं तो क्या बड़े लोगों के प्रमाण पत्र कभी गलत नहीं हो सकते? उन पे कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र है जिसकी जांच नहीं हो सकती? क्या जांच की ताकत सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रह गई है? राजनीतिक दबाव की वजह से जांच केवल गरीबों की ही हो पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरसों से पाल, धनगर, गडरिया समाज को लेकर के विवाद होते रहे हैं। कई बड़े नेता खुद को अलग अलग जातीय पहचान से जोड़ते रहे हैं और जनता के बीच हमेशा यह चर्चा रही है कि आखिर असली स्थिति क्या है। लेकिन कभी खुलकर निष्पक्ष रूप से जांच क्यों नहीं होती है कि पूरे प्रदेश में गरीब हो या अमीर हो, एक ही प्रमाण पत्र बनेंगे और उसका यह आधार तय किया जाता है। अगर एक तहसील स्तर का अधिकारी किसी मजदूर, किसान या गरीब छात्र का प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है, तो क्या वही अधिकारी किसी बड़े नेता की फाइल छू भी सकता है? क्या उसमें ताकत है? क्या उसकी हैसियत है? यहीं से जनता के मन में सवाल पैदा होता है, क्या कानून की आंख पर भी सत्ता की पट्टी बांधी जा रही है? कब तक ये चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश में सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं इसी धनगर प्रमाण पत्र से, लेकिन कभी उनकी जांच नहीं होगी, एक आम आदमी की जांच होगी, वो जांच में बहाल होते रहेंगे। किसी गरीब के लिए ये प्रमाण पत्र नौकरी का रास्ता होता है, स्कॉलरशिप का सहारा होता है, आरक्षण का अधिकार होता है। और जब उसका प्रमाण पत्र निरस्त होता है तो सिर्फ कागज़ रद्द नहीं होता, उसके सपने टूटते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बड़े और प्रभावशाली लोगों पर सवाल उठते हैं तो सिस्टम अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्या जांच एजेंसियां सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए बनी हैं? ताकतवर लोगों के लिए कोई जांच एजेंसियां नहीं है? राजनीतिक दबाव में आकर कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर पाएगी? क्या सबके लिए कानून बराबर नहीं है? देश में सबसे बड़ा संकट पता है क्या होता है? जब गरीबी, बेरोजगारी या फिर दो तरह का कानून, एक कानून आम आदमी के लिए और दूसरा कानून रसूखदारों के लिए, क्योंकि जनता यह सब कुछ देख रही है। गरीब का दस्तावेज मिनटों में संदिग्ध हो जाता है, लेकिन बड़े आदमी पर सवाल उठाओ तो सालों साल फाइलें धूल खाती रहती हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? सोचिए उस छात्र के बारे में जिसका प्रमाण पत्र रद्द हुआ होगा। शायद उसने नौकरी का सपना देखा होगा, शायद परिवार ने उधार लेकर पढ़ाई कराई होगी, लेकिन सिस्टम ने कहा तुम्हारा प्रमाण पत्र गलत है। ठीक है, अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल, फिर वही नियम हर व्यक्ति पर लागू क्यों नहीं होता है?
क्या संविधान ने लिखा है कि कार्रवाई सिर्फ कमज़ोर लोगों पर होगी? क्या संविधान में कानून अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है? आज देश का आम आदमी पूछ रहा है, क्योंकि ये 34 प्रमाण पत्र कोई मामूली नहीं है, कोई कम संख्या नहीं है। अगर जांच हो तो सबकी हो, और अगर प्रमाण पत्र सत्यापित हों तो सबके हों। अगर कार्रवाई हो तो पद देखकर नहीं हो, सच्चाई देखकर होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है पता है? जब जनता को यह लगने लगे कि सिस्टम ताकतवर लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। पूरे प्रदेश में सरकार का फरमान होना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र जो भी धनगर के नाम पर जो बन रहे हैं उनका आधार क्या है। सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सही जांच करने से भी अधिकारी कतरा जाते हैं। यह आवाज़ किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह आवाज़ न्याय के लिए है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सांसद और विधायक इसी प्रमाण पत्र से बन जाते हैं, जबकि वो भी गडरिया की उपजाति के तौर पर देखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई सवाल नहीं उठेगा, और सवाल उठेगा तो एक गरीब के प्रमाण पत्र पर। साथियों, आप लोग इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।